नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। शादी विवाह लेट क्यों होते हैं या मेरा शादी हो क्यों नहीं रहा। साथियों, ऊपर वाले ने जो टाइम डेट फिक्स कर दिया है किसी भी घटना का, वो ऊपर वाला जाने। हम सामाजिक तौर पे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई शादी क्यों नहीं हो रहा किसी बच्चे का, उसका प्रेम का फूल कब उसके दिल में अंकुरित होगा, खिलेगा। साथियों, समस्या आदमी के आसपास ही होती है और समाधान भी उसी के पास होता है। जहाँ समस्या है, चाबी भी वहीं है उस समस्या की। कई बच्चे पढ़ लेते हैं, अच्छे पढ़ लेते हैं, अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा काम होता है उनका। अब वो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही पढ़ा लिखा, ऐसा ही नौकरी पे लगा हुआ, अच्छे पद पे पहुंचा हुआ व्यक्ति उनके जीवन में आए। साथियों, ये तो कोई पैमाना नहीं है व्यक्ति को नापने का। किसी के पास पद है, पैसा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशन के लिए अच्छा हो। प्रेम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। प्रेम दिल का विषय है। व्यक्ति हर चीज़ जो है एक पैमाना बना लेता है पैसे का, पद का, कि मैं इस पद पर हूँ तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए, जबकि ये रिलेशन प्रेम का है। किसी को किसी से रिलेशन मैरिज करनी है तो उसको ये देखना चाहिए कि सामने जिसको वो पार्टनर बनाना चाहता है, अपनी लाइफ की डोर उसके हाथ में सौंपना चाहता है, क्या वो प्रेमी है, क्या आपकी केयर करने वाला है। अगर है तो उसके रिलेशन बनाइए, उससे शादी कीजिए, उसकी डोर अपनी डोर उसके हाथ में दीजिएगा, क्योंकि ये संबंध दिल से दिल का है। ये पैसे से पैसे का नहीं है। समस्या लोगों के माइंड में है कि इसका पैकेज कितने का है, इसका टर्नओवर कितने का है। अब जब आर्थिक चीज़ों को सामने रख के आप संबंध बनाने चलोगे तो उसमें प्रेम कहाँ रह जाएगा। इसलिए रिलेशन ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते। यही मेन कारण है, क्योंकि जहाँ पर पैकेज आ गया, टर्नओवर आ गया, वो रिलेशन या प्रेम का क्या मतलब। आप तो सौदा करने जा रहे हैं, फिर भावनाओं का कोई सौदा नहीं होता। यही एक मेन कारण है कि आप सामने वाला जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसके स्वभाव पे ना जाके उसके पैकेज पे जा रहे हैं, उसके टर्नओवर पर जा रहे हैं, वो दिखता कैसा है उस पे जा रहे हैं। ठीक है, पैसे की ज़रूरत होती है, आप अच्छा कमा तो रहे हैं, फिर टर्नओवर। आप प्रेम ढूंढोगे तो प्रेम मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। जब पैसा ढूंढोगे, ये तो एक सौदा हो गया। आप तो एक सौदागर की लैंग्वेज या सौदागर की सोच लेके घूम रहे हैं। जिस दिन आप रिलेशन की सोच लेके घूमोगे तो रिलेशन होगा, विवाह होगा। अब जब आपकी सोच ही ये नहीं है तो बताइए, इसी कसम उम्र निकलती जाती है। आज जो एक उम्र होती है 27-28 साल में शादी विवाह हो जाना चाहिए, एक सही, क्योंकि इस उम्र में एक समझ आ जाती है बच्चों को। और उसके बाद 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, बताइए जवानी कहाँ बची। महिलाओं में जो एक क्षमता होती है अपनी पीढ़ी को बढ़ाने की, 35 साल में तो ख़त्म होने लग जाती है।
बहुतों की तो 40 साल तक ख़त्म हो जाती है। तो बताइए, आपने जीवन का वो रस जो एक यौवन का होता है वो तो आप प्राप्त कैसे करेंगे? ये तो एक कंप्रोमाइज़। पैसे से आप क्या पाना चाहते हैं? पैसे से आपकी उम्र नहीं लौटेगी, आपकी चेहरे की रंगत नहीं लौटेगी। अगर उस रिलेशन में प्रेम होगा, आपने प्रेम को महत्व दिया है, तो वो रिलेशन हमेशा हमेशा नया बना रहेगा। और जब पैकेज ढूंढोगे तो वो तो पैकेज आपको 1-2 साल में ही पूरा पैकेज आपको बूढ़ा कर देगा, आपके रिलेशन को बूढ़ा कर देगा। उसमें वो चार्म नहीं रहेगा, क्योंकि आपने एक दूसरे के व्यवहार की संतुष्टि नहीं की कि भाई एक दूसरे का व्यवहार कैसा है, एक दूसरे के विचार कैसे हैं, किसको क्या चीज़ पसंद है, किसका क्या शौक़ है, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, क्या उसका ज़िंदगी का विजन है, किस नज़रिए से वो ज़िंदगी को देखता है। उसकी तो मैचिंग ही नहीं की आपने तो पैकेज मिला लिया, मेरा 25 लाख का है, उसका 30 लाख का, ठीक है, ये 5 लाख का तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, कर लीजिए। ये मेरा टर्नओवर इतने करोड़ का है, तो जो मेरे को आगे लाइफ पार्टनर मिले, मेरी बेटी को या बेटे को, उसका टर्नओवर कम से कम इतना तो होना चाहिए। आपने इस बात पे तो विचार किया ही नहीं कि भाई हम दोनों के विचार, दोनों बच्चों के विचार क्या मैच कर रहे हैं, दोनों का विजन कैसा है, वो लाइफ को किस मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। और विवाह में कोई भी समस्या नहीं है, विवाह लेट हो ही नहीं सकता अगर आप अपने रिलेशन बनाने में इमोशंस, विचारधारा, प्रेम, इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो कभी भी विवाह लेट नहीं, ये मेरा दावा है, कभी लेट हो ही नहीं सकता। आप पैकेज को छोड़िए, आप टर्नओवर जो देखते हो उसको छोड़िए, आप आपस में विचार मिलाइए। आज पैसा है, कल नहीं है, लेकिन अगर प्रेम है रिलेशन में तो हमेशा व्यक्ति एक दूसरे के साथ बना रहता है। टर्नओवर या पैकेज के बेस पे जो रिलेशन बनते हैं उनकी उम्र लंबी नहीं होती, उनमें वो मिठास नहीं होती। अपने बच्चों को बताइए, प्रेम एक अनमोल चीज़ है, एक अनमोल वस्तु है, आप उस पे ध्यान दीजिएगा, पैकेज पे ध्यान मत दीजिएगा। मेरी ये गारंटी है कि विवाह में कोई भी बाधा कभी भी नहीं आ सकती। साथियों, एक समस्या और है जो विवाह को लेट करती है। मेरे स्टेटस का बंदा नहीं है वो, फिर वहीं पैसे का स्टेटस। एक और है कि भाई मेरे पड़ोसी को ये गाड़ी मिली है, मेरे मामा के लड़के को ये मिली है, या मेरे चाचा के लड़के को ये मिली है, तो मुझे भी ऐसी इससे बड़ी गाड़ी मिलनी चाहिए। अब गाड़ियों की शादी हो रही है, उसका इतना अच्छा टेंट लगाया था, उससे बड़ा टेंट लगाऊंगा मैं अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में। ऐसी पार्टी मुझे टकरानी चाहिए। अब पार्टियां ढूंढोगे तो बताइए शादियां कैसे होंगी? आप रिलेशन कहाँ बना रहे हैं? आप तो एक सौदागर की सोच लेके चल रहे हैं। बच्चा 34 साल का हो रहा है, 35 साल का हो रहा है, बेटी की उम्र 30 साल को पार कर गई। जो एक नई जनरेशन को पैदा करने की उम्र है उसको भी पार करती जा रही है। बताइए उस पैसे का, उस टर्नओवर का क्या करोगे आप पैसा कमा रहे अपने सुखों के लिए, अपने आनंद के लिए। कुछ लोग दूसरे के पैसे से ही मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे के पैसे से ही रईस बनना चाहते हैं। इस दहेज के लालच में बच्चा बड़ा होता जा रहा है। जो भी लोग, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, वो अपने अंदर झांक के देखिएगा।
मैं गारंटी से कहता हूँ ये टर्नओवर पैकेज आपकी शादी नहीं होने दे रहा। ये चाचा के लड़के की बड़ी गाड़ी और मेरे को छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, उसको इतना मिला था, गाड़ी के बाद इतना कन्यादान मिला था। ये सारी समस्याएं शादी नहीं होने दे रही। विवाह में देरी का कोई कारण नहीं है। यही मैं पैकेज, मेरे मामा के लड़के को गाड़ी बड़ी मिली है, मुझे भी गाड़ी मिले, मेरे चाचा के लड़के को गाड़ी मिली है, मुझे भी गाड़ी मिले। छोटे बेटे को तो हमारी इतनी मिल गई थी, सॉरी बड़े बेटे को तो मुझे हमारे को इतनी मिल गई थी, अब छोटे बेटे को भी हमें इससे बड़ी गाड़ी चाहिए। जब आप गाड़ियों से शादी करोगे, रिलेशन नहीं आप कैसे ढूंढ पाओगे अच्छे? ज़्यादा रिलेशन चल नहीं पा रहे आज के टाइम में। जो शादी, जो विवाह का टूटने का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, वो परसेंटेज बढ़ती जा रही है, सिर्फ इसी कारण से। प्रेम रिलेशन में प्रेम ढूंढने के बजाय लोग पैकेज ढूंढ रहे हैं, पैसा ढूंढ रहे हैं, गाड़ी ढूंढ रहे हैं, कन्यादान ढूंढ रहे हैं। बच्चों को मिला के 2 बच्चे बैठे हैं आपस में, जिनकी जो एक प्रेम सूत्र में बंधना चाहते हैं, वो आपस में बात करें। आप अपने लाइफ का एक पैटर्न दोनों सेट करें, दोनों मैच करें, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें अपने ज़िंदगी की शाम कहाँ पे करनी है, क्या हमारे गोल होने चाहिए। जब वो दोनों बैठ के बात करें तो रिलेशन क्यों, शादी क्यों नहीं होगी, विवाह क्यों नहीं होगा। आप मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि इस पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर कम शब्दों में मैंने इसको बताने की कोशिश की है आपको। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे, जो लोगों तक पहुँचे। जो यंग जनरेशन है उनके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जिससे कि मेरी इस बात को ध्यान दें और अपने जीवन को एक उन्नत और प्रेमपूर्ण रिलेशन के साथ एंजॉय करें लाइफ को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।